वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। आज हम आपको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृहमंत्री के बारे में बताएंगे जो दृढ़ संकल्प वाले इंसान थे। सरदार पटेल बचपन से ही साहसी और हिम्मती थे। एक बार तो उन्होंने अपने शरीर पर स्वयं ही लोहे की गर्म सलाख चिपका ली थी। उनका ये साहस देखकर पूरा परिवार चौंक गया था। एक स्वतंत्रता सेनानी, आज़ाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री, लौह पुरुष, देश को एक सूत्र में पिरोने का सपना देखने वाले, देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले व्यक्ति। सरदार पटेल को हम कई रूप में याद करते हैं। साल 1947 में देश की आज़ादी के दौरान भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो साहसी काम सरदार पटेल ने किया, दुनिया में वैसी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ उनके साहसिक काम को भुलाया नहीं जा सकता। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में किसान झबेरभाई और धर्मरायन माता लाडबाई के यहाँ उनका जन्म हुआ। एक ऐसा ही किस्सा और है जिसके बारे में पढ़ते हुए लोग भावुक हो उठते हैं। पटेल ने बैरिस्टर बनने के बाद वकालत शुरू की। एक दिन वे जज के सामने किसी मामले में अपने मुवक्किल की ओर से बहस और पैरवी कर रहे थे। सुनवाई के दौरान ही उनके लिए एक अर्जेंट टेलीग्राम मिला। पटेल ने उसे पढ़कर जेब में डाल लिया और पैरवी जारी रखी। बहस खत्म होने के बाद ही वे घर के लिए निकले। बाद में पता चला कि टेलीग्राम में उनकी पत्नी के निधन की सूचना थी। किंतु सरदार ने अपने जीवन धर्म से पहले अपने कार्य धर्म का पालन किया। जब अंग्रेज जाते जाते अपनी कुटिल चाल चल गए थे, 550 से ज्यादा देशी रियासतों को वह अपने भविष्य के निर्णय का अधिकार दे गए थे। उनका ये कुटिल आदेश एक षड्यंत्र जैसा था। वह दिखाना चाहते थे कि भारत अपने को एक नहीं रख सकेगा। देश के सामने आज़ाद होने के तत्काल बाद इतनी रियासतों को एक रखने की चुनौती सामने थी। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से एकीकरण का कार्य संपन्न कराया। इसमें भी उनका लौह पुरुष व्यक्तित्व दिखाई देता है। उन्होंने देशी रियासतों की कई श्रेणियां बनाई, सभी से बात की, अधिकांश को सहजता से शामिल किया, कुछ के साथ कठोरता दिखानी पड़ी। सेना का सहारा लेने से भी वह पीछे नहीं हटे। देश की एकता को उन्होंने सर्वोपरि माना। आज़ादी के बाद उन्हें केवल 3 वर्ष ही देश सेवा का अवसर मिला। इसी अल्प अवधि में उन्होंने बेमिसाल कार्य किए। सरदार पटेल की ईमानदारी ऐसी कि निधन के बाद खोजबीन किए जाने पर उनकी निजी संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उनके प्रति देश की श्रद्धा और सम्मान का खजाना उतना ही समृद्धशाली था। सरदार पटेल के पास खुद का मकान भी नहीं था। वे अहमदाबाद में किराए के एक मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ, तब उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपये मौजूद थे। यह उनकी महानता का प्रमाण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद से पीछे हट गए और नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल वर्णभेद तथा वर्गभेद के कट्टर विरोधी थे। ऐसे सम्मानजनक स्वभाव के थे सरदार पटेल, जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। हमारी यादों में हमेशा वह सर्वोपरि रहेंगे। हमारी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।